भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं दीपिका जैन जी। इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले आप सभी को ये बात दोबारा बता दूं, क्योंकि शाहदरा जिला की घोषणा हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद मिला है दीपिका जी को। इनको मिला है महिला मोर्चा का पद। आप भी महिला हैं और जो भाई मेरे ये देख रहे हैं, जाहिर सी बात है घर में महिलाएं होंगी। बहुत महत्वपूर्ण पद है। तमाम तरीके की जिम्मेदारियां मैम के हाथों पर, कंधों पर सौंप दी गई हैं। दीपिका जी, बहुत ढेरों शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से आपको। आपका कार्यकाल बेहद शानदार, बेमिसाल रहे। क्या कहेंगी मैम? नई टीम बनी आपकी, आपको मिला है महिला मोर्चा का पद, अध्यक्ष बनी हैं आप। किनको बधाई देना चाहेगी, किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? देखिए, मेरी तरफ से आदेश जी हैं, सिद्धार्थन जी हैं और मेरे यहाँ के पूर्वी दिल्ली के सांसद जी गौतम गंभीर जी। साथ में अगर जिलाध्यक्ष जी मुझे फोकस ना करते या मेरा नाम ना देते तो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं थी जी। तो सबसे बड़ी बधाई मेरे जिलाध्यक्ष जी को। साथ में मेरे मंडल की टीम, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने इतना मुझे मेरे काम को सराहा और जिलाध्यक्ष जी तक पहुंचाया। तो मैं अपने मंडल की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी उन्हें कि आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन सबकी वजह से हूँ। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ मैडम आपका कार्य रहा, जिनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगे बढ़ाया है। मैम, कितना जोश हाई है हमारी महिलाओं का आपके आने के बाद? कैसे जोश हाई करेंगी उनका? मैम, पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरी महिलाएं, मेरी बहनें कोई भी ऐसी ना हो जो एक्टिव होकर पीछे रह जाए जी। जो पूरा काम तो कर रही है पर उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। मैं सबको अपने संग जोड़ के चलना चाहूँगी और सबको कहीं ना कहीं ऐसी जिम्मेदारी देना चाहूँगी कि उन्हें भी लगे कि अगर हमारी बहन, हमें प्रदेश से कहीं जिम्मेदारी मिल रही है और हमारी महिला हमारे साथ हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उस टीम का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कोरोना काल है, हम लोगों ने हर एक प्रिकॉशंस को यूज़ किया है। कोरोना के काल में इंटरव्यू करते वक्त जाहिर सी बात है मास्क थोड़ा नीचे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि साउंड की समस्या कई बार आ जाती है। मैम, जो नई टीम आपने बनाई, जैसे कि आपने डिस्कस किया, बहुत बेहतर टीम और बहुत बेहतरीन टीम इस बार बनकर के आई है। निगम के चुनाव 2022 में आने को हैं, सामने ही हैं। इससे पहले महिलाओं को कितना सशक्त बनाने की ज़रूरत है आज के समय को देखते हुए? देखिए, हमारी अभी तक जो राष्ट्रीय टीम में भी महिलाएं काफ़ी सशक्त की हुई हैं। हमारी भाजपा ही एक ऐसी है जहां परिवारवाद नहीं है और जहां महिलाओं को मौका दिया जाता है। आज हमारी जो महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष विजय राहटकर जी, उन्हें प्रदेश की टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तो उन्हीं के अनुसार हमें भी ये लगता है कि हमारी भाजपा हमारा भी ध्यान कर रही है और हमें आगे बढ़ने का मौका दे रही है। उसी को देखते हुए देखिए, सशक्तिकरण में आज हमारे जिलाध्यक्ष ने मंडल की जिम्मेदारी भी 4 बहनों को मिली है, जो एक अपने आप में एक बेमिसाल जिम्मेदारी है, जो मंडल की कमानी 4 बहनों के हाथ में सौंप दी गई है। बिल्कुल वही मैं देख के कहूँगी कि अगर जब हम पुरुषों को अपने घर में या अपना घर चला सकते हैं तो हम मंडल क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल सही बात कही आपने। जब हम घर चला सकते हैं तो जाहिर सी बात है जोश हाई दिख रहा है, हम अपना जिला भी बेहतर तरीके से चलाएंगे। मैम, नई टीम आप भी अपनी बनाएंगे, उससे पहले उस महिला की तरफ मैं नज़र डलवाना चाहती हूँ जो सशक्तिकरण के दौर में पीछे है, कहीं ना कहीं कमज़ोर है, हमारी बच्ची है या दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती है। मैम, क्या कहेंगी, ज़रूरत कहाँ है बदलाव की महिलाओं के लिए? मैम, महिला प्रशासन देखो पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से और देता भी है, हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, पर उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हम परिवार पे, माँ हैं हम तो हम भी महिलाएं, बुआ भी होती हैं घर में, मौसी भी होती हैं, दादी भी होती हैं, सब महिलाएं होती हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आप एक दोस्ती करती हैं कहीं भी या कहीं भी अनजान व्यक्ति को देखती हैं तो ये ना सोचें कि आपका वो है, अपना है। थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच बूझ, जानबूझ के नहीं, सोच समझ कर इस चीज़ को आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आपका कहने का इशारा ये है कि अपने परिवार से बातें छुपाए नहीं, उनसे डिस्कस जरूर करें, क्योंकि वो आपके अपने कोई दिक्कत है
तो आप अपने घर में माँ को बताएं, दादी को बताएं, बुआ है, सहेलियाँ हैं जो आपके हेल्प कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है मैम। कहीं ना कहीं क्या ऐसी ज़रूरत भी है कि केंद्र ऐसे लगा, क्योंकि कोरोना काल है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें थम सी गई हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कैंप्स लगाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, फाइट्स को लेकर के खास तौर पर। मैम हमारी निगम पार्षद अब की बार आप ये देखिए महिला सीट थी, तो हमारी निगम पार्षद काफ़ी एक्टिव हैं, और मैं ये कहूँगी काफ़ी नहीं, सारी की सारी ही एक्टिव हैं। महिलाओं को लेकर साथ में चलती हैं, साथ में उनको ध्यान करती हैं। उनके लिए जो कोरोना काल में भी देखिए आप, जो हमारी वंचित महिलाएं थी उनका पूरा ध्यान रखा गया, और सशक्तिकरण में भी कहीं ना कहीं कैंप लगे हैं और लगा भी रहे हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लगाएंगे भी। आप देखेंगे दीपिका जैन जी को पूर्ण रूप से गृहस्थी भी संभालती हैं अगर देखी जाए तो, और पूरी तरीके से मजबूत हैं। फील्ड में भी जब आप ये उतरती हैं तो रोड पर उतर करके ये इस तरीके से सशक्त दिखती हैं कि अकेली है, वन मैन आर्मी दिखती हैं। मैम दीपिका जी, जब ज़रूरत लगती है कि हाँ हमारे लड़के जहाँ मजबूत हैं वहाँ हमारी बेटियों को भी मजबूत करना है, समर्थ भारत करना है, मजबूत भारत करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, क्योंकि युवाओं में हमारी बेटियाँ भी शामिल है। क्या कहेंगी मैम उस पर? मैम यूथ में हमारी बेटियां भी शामिल हैं, बेटियां ही शामिल हैं जी, क्योंकि अगर बेटे हैं तो वो उनके सपोर्ट करेंगे। हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, युवाओं को ये भी सिखाना है कि आपको मिलकर जुलकर काम करना है, और एक नई चीज़ का हमें आगे इम्प्रूव करना है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम खुद ही इम्प्रूव नहीं होंगे तो आगे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केंद्र ने तो बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, सर्विसेज बहुत सारी दी जा रही हैं। मैम कहीं ना कहीं एक समस्या इस समय पर है किसान आंदोलन को लेकर के, किसान बिल को लेकर के लोगों में निराशा है, या तो यूं कहें कि बीजेपी हमारी जो केंद्र सरकार है वो उन तक वो आवाज़ नहीं पहुंचा पा रही है। आप क्योंकि कार्यकर्ता भी हैं, कोई पद भले ही है, कार्यकर्ता सबसे पहले आप अपने आप को मानते हैं। जी, मैं बिल्कुल कार्यकर्ता हूँ। पहले पद मुझे संगठन ने दिया है, वो पद नहीं, वो जिम्मेदारी दी है। जी, कहीं ना कहीं मुझे देखकर ये जिम्मेदारी दी है, और इस पद का नहीं, मुझे अपने कार्यकर्ता ही बने रहने का ज़्यादा खुशी है। जी मैम, किसानों के बिल पर आप क्या कहेंगे? किसानों की समस्या एक समस्या आ रही है, क्योंकि दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं। क्या कहेंगे मैम, क्यों उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, उग्र होते जा रहे हैं? मैम उनको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं किसानों को देखते ही लिए हैं, क्योंकि उनको जो भी बीच में दलाली होती थी वो दलाली ख़त्म करके सीधा प्रॉफिट देना को कहा है। जो दलाली लेते थे बीच में, उनकी दलाली ख़त्म हो गई, इसी वजह से वो बरगला रहे हैं उन्हें, और उन्हें बहका फुसला रहे हैं। बहला फुसला रहे हैं, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी हमें भी महसूस होती है कि शायद उन तक हमारी जो आवाज़ है, जो आपका कहने की आवाज़ है, वो शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वो बरगला रहे हैं। जब स्थिति स्पष्ट होती है तो वो बहकावे में नहीं आते हैं। ऐसा मैम लगता है? थोड़ा कोरोना काल में देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं पहुंचने की। जी, इस टाइम क्योंकि बाउंडेशन इतनी लगी हुई हैं कि इतने लिमिट हो या इतना नहीं है, इतना नहीं जाना, इस वजह से थोड़ा हम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी, पर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता और एक एक किसान एक होगा। क्योंकि हमारा भारत अन्नदाता के ऊपर बहुत तरीके से आश्रित है। इस समय पर पंजाब और हरियाणा का कल आप देखें ग्राफ, तो किसान ऑलमोस्ट बॉर्डर पर है। यूपी के किसानों ने भी हुंकार लगा दी है। मैम यही एक विनती हमारा भी किसानों की तरफ से आपको है कि जितनी हो सके उस स्थिति को, जो बिल आपने निकाला है, उसको स्पष्ट तरीके से सामने रखा जाए। मैम हमारी पूरी कोशिश है, और पूरी कोशिश में देखिए जब बिल संसद में पास होता है तो उसमें पूरा स्पष्टीकरण होता है। जी, उसके बाद वो, क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं नेता लोग होते हैं, जो बात को हमारी को उल्टी करके बताते हैं। जी, विपक्ष बैठा है, विपक्ष उल्टी करके बताता है। जी, हम जो बात कहना चाहते हैं उसे घुमा फिरा के कहता है, इसीलिए उनके पास तक वो बात पहुंच नहीं पा रही। मैम चलते चलते जी बताएं। क्योंकि उनका कैप्चर जो था अब तक एक फैमिली का कैप्चर था, वो धीरे धीरे ही छूटेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। चलते चलते सिर्फ यही सवाल, दिल्ली की स्थिति को देखें तो क्या कहेंगी? दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन पर भी अपने तरीके से युद्ध किया, और साथ ही साथ कोरोना में भी कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। कितना आपको सही लगता है दिल्ली के हाथ बागडोर जो केजरीवाल जी के हाथ में है? मैम आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि उसके पोल्यूशन के विरुद्ध युद्ध। तो मैम पोस्टर लगने से तो युद्ध होता नहीं है। जी, पोस्टर तो आप मुझसे लगवा लीजिए, मैं भी युद्ध कर रही हूँ। जी, जो युद्ध होता है वो ग्राउंड लेवल पर होता है। वो खड़े हैं ना, रेड लाइट पर खड़े हैं? नहीं खड़े हैं, मेरे पास एक वीडियो आई थी, शायद अभी भी हो, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। जी, बैनर पीछे पड़ा हुआ था और वो 4 लोग इकट्ठे होकर चाट पकौड़ी खा रहे थे। जी,
मैम बीच में भूख तो लगेगी ना, खाएंगे? नहीं नहीं, युद्ध आप टीम चेंज करिए और ऐसे नहीं होता। आप जो हमारा लेवल है, आप ये देखें ना कि ये पोल्यूशन बढ़ क्यों रहा है। अगर हम बैनर लेके खड़े हो जाएंगे तो कि ऑफ कर दीजिए अपनी, आप ये देखें ना, अगर मैंने ऑफ करी अपनी गाड़ी को, उसके जब मैं स्टार्ट करूंगी, हर 20 मिनट की या 30 मिनट की रेड लाइट होती है, तो उसके बाद पेट्रोल कितना बढ़ेगा, पेट्रोल का खर्च कितना बढ़ेगा हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। क्या आपको लगता है कि कोरोना में 500 रुपए का चालान 2000 का करने से कोरोना कंट्रोल में हो जाएगा, या सैनिटाइजेशन नहीं होना चाहिए? और क्या, जैसे कि प्रदूषण पर आपने चर्चा की, ऐसे में गौतम गंभीर जी ने एयर प्यूरिफायर लगवाए हैं हमारी लोकसभा शाहदरा में, ऐसे में क्या लगता है कि वो सशक्त कदम था? मैम बहुत सशक्त कदम था। देखिए पब्लिक को जहाँ भी एरिया है, मैं ये नहीं कहती कि पूरे एरिया में फैल जाएगा वो, पर जितना एरिया वो कवर कर पाएगा उतना तो वो हमें पोल्यूशन फ्री मिलेगा जी। और यही कदम उनको भी उठाने चाहिए थे, केजरीवाल सरकार को, जो कि लोग पीछे हैं। आप इसमें जगह जगह, आप हमारी गली में ही देखिए, कहीं भी एक दिन भी छिड़काव नहीं हुआ पानी का जी। कहीं बस मेन कुछ पॉइंट हैं जहाँ उन्होंने, वो भी मुझे पक्का नहीं पता कि केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, कि छिड़काव लगा रखा है, पंप लगा रखा है, बस वो एक की पर्टिकुलर एक जगह छिड़काव होता रहता है। क्या एक जगह पर्टिकुलर छिड़काव होने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? नहीं, वो तो गाड़ी घूमेगी तब होगा जी। उससे पोल्यूशन, आप उनके जो गाड़ियां हैं पोल्यूशन करती हैं, आप उनके चेक करवाइए जी कि गाड़ी पूरी पोल्यूशन फ्री है या नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। ओवरऑल आपका कहना यही है कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं? मैम बिल्कुल फेल नहीं, महा फेल है जी। तभी अमित शाह जी ने कमान संभाली है कोरोना। देखिए कोरोना काल में पहले भी वो उन्होंने विफल रहे हैं। जब मरीज पे मरीज कोरोना के थे और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा था, तभी उनकी जब जैसे अमित शाह जी ने कमान संभाली, तुरंत उसमें आ गए हमारे कंट्रोल में, और अभी भी कमान हमारे अमित शाह जी ने संभाली है। फिर से धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। देखो एकदम तो कोई चीज पूरी होती नहीं है जी जी। आज ये देखिए, अभी परसों मेरा जिक्र हो रहा था जी, LNJP पे हॉस्पिटल में शायद प्रदर्शन भी हुआ है। वहाँ एक मरीज का रस्सी बांधकर बेड पे लिटाया हुआ है, और साथ में वहाँ के मरीजों को ना बेडशीट है इतनी ठंड में, ना कंबल है। तो आप ये देखिए, ये व्यवस्था केजरीवाल जी की सही है? गलत है। अगर इतनी सर्दी में आप कंबल नहीं दे रहे हैं, वैक्सीन के उस पर लिटा रहे हैं गद्दे पर, तो वो बीमार तो वैसे बीमार हो जाएगा जी। अच्छा खासा इन्फेक्शन होगा उसे। कई मैम GTB के पेशेंट भी भागे हैं, ऐसा सुनने में आता है। कल भागे हैं, कितने पेशेंट भागे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर खाना भी नहीं है जी। आप हमारा जो राधा स्वामी में बनवाया था हमने वहाँ का कोरोना का, आप वहाँ जाके पता करिए, वहाँ के जो पेशेंट है वो कहते हैं हमारा तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम इलाज करवाने आए हुए, हमें तो खूब पूरी व्यवस्था है, पूरी सुविधा है, साथ में हमारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, आपने दीपिका जैन जी की बात सुनी, जाहिर सी बात है हुंकार आप तक भी पहुंची होगी। वो बुलंद आवाज़ उस शक्ति की जो कि हर घर में होती है, हर महिला में शक्ति होती है, वो आवाज़ आप तक पहुंची है, चाहे वो सॉफ्ट तरीके से है या वो स्ट्रॉन्ग तरीके से है। दीपिका जैन जी के हाथों में महिलाओं को लेकर के मोर्चा संभालने के लिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। आने वाली टीम भी जाहिर सी बात है बहुत मजबूत बनने वाली है। मैम ने खास तौर पर ये कहा कि महिलाओं को सशक्त करना है, अपनी बेटियों को सशक्त करना है। ढेरों शुभकामनाएं मैम। चलते चलते भारत TV परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।